वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई सरकार आज तक देश में तो छोड़िए दुनिया में नहीं हुआ कि 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा एक ही डिपार्टमेंट के शिक्षकों को 2 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम किया गया। ये और राज्य सरकारों को सीखना चाहिए कि बिहार में किस हिसाब से जो सरकार कहती है वो करती है और जो असली मुद्दे हैं जनता के हित में वो काम हम लोग कर करके दिखा रहे हैं। है तो सर्दी, लेकिन आज बहुत लोगों का धुआं निकल रहा होगा। तेजस्वी यादव जब राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से उस वक्त दहाड़ रहे थे, जब पटना में नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तो ये कह रहे थे कि बिहार ने आज इतिहास रचा है, ऐसा इतिहास जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या तेजस्वी यादव ने बिहार में इतनी नौकरी बांट दी है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया? तो आपको यकीनन ये सोचना होगा और समझना होगा कि 3 महीने के अंदर बिहार की सरकार ने 2.25 लाख सरकारी नौकरी एक विभाग के अंदर दी है, शिक्षा विभाग के अंदर। और नियुक्ति पत्र का जो वितरण समारोह था, एक बार में पटना के गांधी मैदान सहित पूरे बिहार से लगभग 1 लाख और एक बार में लगभग 1.25 लाख सरकारी नौकरियां बांटी। अब आप सोचिए कि बिहार ने जो मॉडल अपनाया है वो देश को अपनाना चाहिए या नहीं। और ये बातें गिनाकर तेजस्वी यादव उसी मंच से ये कह रहे थे कि अभी तो है सर्द का मौसम, अभी ठंडी पड़ रहा है, लेकिन कई लोगों का धुआं निकल रहा होगा। तेजस्वी यादव अपने संबोधन के दौरान क्या कह रहे थे, जरा वो सुनी। और आज ऐतिहासिक दिन है। हम लोगों ने, बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कह सकते हैं कि हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई सरकार आज तक देश में तो छोड़िए दुनिया में नहीं हुआ कि 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा एक ही डिपार्टमेंट के शिक्षकों को 2 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम किया गया। समय पर परीक्षा हुआ, समय पर परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है और समय पर वेतन भी मिल रहा है। ये मामूली काम नहीं है। ये और राज्य सरकारों को सीखना चाहिए कि बिहार में किस हिसाब से जो सरकार कहती है वो करती है और जो असली मुद्दे हैं जनता के हित में वो काम हम लोग कर करके दिखा रहे हैं। हम तो मानते ही हैं और सब लोग मानते हैं कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। और कितनी खुशी की बात है, आज बहुत लोगों को, है तो सर्दी, लेकिन आज बहुत लोगों का धुआं निकल रहा होगा। कुछ लोग कहते थे, कई नेता हैं, बड़े बड़े नेता रहे, वो कहते थे कि नियोजित शिक्षकों के बारे में कि भगवान भी अगर आ जाए तो इनको राजकीय कर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को, आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। पिछली बार जब नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, तो इसी मंच से वहां खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को हम राजकीय कर्मी का भी दर्जा देने का काम करेंगे। उस काम को भी इन्होंने पूरा किया। तो हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, जनता के उत्थान में विश्वास रखते हैं, बिहार हमारा आगे बढ़े। और देखिए, दूसरे राज्यों के लोगों को भी लगभग 15% के आसपास जो लोग हैं दूसरे राज्य से, दूसरे देश से, नागालैंड हो, यूपी हो, बॉम्बे हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कतर जैसे देश से लोग आ रहे हैं और उनको भी बिहार जो है नौकरी देने का काम कर रहा है। लेकिन कुछ पत्रकार हैं, दूसरी मानसिकता के हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, उनको ये सब हजम होने वाला नहीं है। उनको हम लोग कलम बांट रहे हैं, कुछ लोग तलवार बांट रहे हैं। आप ही बताओ, कलम बांटने वालों का नाम होना चाहिए कि तलवार बांटने वालों का नाम होना चाहिए? कलम बांटने वालों का होना चाहिए ना। लेकिन ये लोग तो तलवार वाले लोग का प्रचार करते हैं।
ये प्रचार नहीं करते कि कुछ लोगों ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, इस पे सवाल नहीं पूछा जाएगा। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, इस पे सवाल नहीं हो रहा। बिहार में लाखों की तादाद में नौकरियां दी जा रही हैं। तालमी मरकज हो या जितने स्वयं सहायता समूह हो, आंगनबाड़ी हो, पंचायत के हमारे जितने प्रतिनिधि हो, सभी लोगों का जो है बढ़ा दिया गया, मानदेय बढ़ा दिया गया, इस पे चर्चा नहीं हो रही। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पे, डेवलपमेंट पे बिहार नंबर 1 पे है, इस पे चर्चा नहीं हो रही। बिहार जीडीपी में टॉप 3 स्टेट्स में इंडिया में आता है, इस पे चर्चा नहीं हो रही। यहाँ कानून का राज है, जो गलत काम करने वाला है उसको सजा होती है, तो ये लोग कहते हैं कि जंगल राज है। बताओ, जहां नौकरियां मिल रही हैं, जहां इतना बड़ा काम हो रहा है, वो जंगल राज हो सकता है? तो हमको तो इस बात पे, इस विषय पे नहीं कहना। आप सब लोग शिक्षक हैं, आप सब लोग होशियार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का धुआं निकलने वाला भाषण है। तेजस्वी यादव का आप ये कह लीजिए कि धुआंधार भाषण है, और तेजस्वी यादव का इशारा सिर्फ एक दल के ओर है, भारतीय जनता पार्टी के ओर। तेजस्वी यादव जब बिहार में इतिहास रच रहे थे तो बीजेपी के लोग राम की बात कर रहे थे। यकीनन तेजस्वी यादव ने बिहार से इतिहास रचकर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सरकारी नौकरी देने के मामले में देश के हर कोने में यह संदेश पहुंचा दिया है कि मुद्दा नौकरी और रोजगार को बनाना होगा। बिहार ने इसकी शुरुआत कर दी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।